अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अहम कार्रवाई से मुतालिक आपको बताएंगे। जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली सिद्रा की कब्र कुशाई का अमल जारी है। कब्र कुशाई के बाद खातून मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम के लिए खातून वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। नमूने हासिल किए जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट और डॉक्टर की मौजूदगी में कब्र कुशाई जारी है, जिसके बाद कत्ल की वजूहात और दीगर शवाहिद का जायजा भी लिया जा रहा है। कब्र कुशाई जारी है। तफसीलात क्या है? मौके पर इसरार खान मौजूद है, उनसे जानते हैं। इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिद्रा मर्डर केस में आज हम पीर बदाई का छत्ती कब्रिस्तान में, जहां पर पुलिस की जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि कत्ल होने वाली लड़की जिसका नाम सिद्रा है उसकी कब्र कुशाई की जाए ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। और अदालती हुक्म पर आज छत्ती कब्रिस्तान में जो कत्ल होने वाली लड़की है जिसको नाम नहाद जरगे ने कत्ल किया था, उसकी बॉडी को निकाल कर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कत्ल होने वाली लड़की की बॉडी को निकाल कर बाकायदा लाश के नमूने हासिल किए जाएंगे। लाश के नमूने हासिल करने के बाद उनका फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में होगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट की रोशनी में ये तय किया जाएगा कि वाकई में लड़की का कत्ल हुआ है तो कत्ल किस तरीके से हुआ है। इस सिलसिले में बाकायदा तमाम जो मुतालिका फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए थे और लाश को निकाल कर उसके पोस्टमार्टम का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। इसके बाद यहाँ से इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में फिर तफ्तीश के दायरा कार को पुलिस की जानिब से। खान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं, उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की है। बड़ा इंकशाफ किया गया है। साबिक भारतीय वजीर दाखिला की जानिब से उनकी जानिब से कहा गया कि वाकई में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, बल्कि हमलावर दरअसल भारतीय शहरी बताए जाते हैं। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उनकी जानिब से बताया गया कि हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए? अब तक तो हमलावरों की शनाख्त कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई जा सकी। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि ये एक अहम इंकशाफ एक बार फिर से किया गया है। इससे पहले भी इनके कई ऑफिसर, साबिक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर इस तरह के कई इंकशाफात कर चुके हैं, लेकिन साबिक भारतीय वजीर दाखिला की जानिब से ऐसा कह देना यकीनी तौर पर एक बड़ा इंकशाफ है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा समझा जा रहा है। और क्यों हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये तमाम तर मामला पाकिस्तान की जानिब से किया गया, जबकि अभी तक किसी किस्म के न कोई शवाहिद पेश किए गए हैं, ना किसी किस्म की कोई भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है। फिर कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है? हमें अपने अंदर ही दुश्मन को तलाश करना होगा। और उनकी जानिब से वाज़े कहा गया, पहलगाम वाक़े में मुलविस तमाम ही लोग भारतीय थे। भारत ही है जो इस वाक़े में मुलविस है। इससे कबल अगर आपको बता दें तो पाकिस्तान की जानिब से कई बार ये स्टैंड लिया गया है। पूरी दुनिया के ममालिक में डोजियर्स भेजे गए हैं, बड़े बड़े ममालिक को शामिल तफ्तीश करने के लिए ऑफर्स की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जानिब से हरधर्मी बरकरार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार कहा गया कि जो पहलगाम वाक़या है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बगैर किसी सबूत के भारत की जानिब से ये बुज़दिली है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जिसके कोई वाज़ेह सबूत भी नहीं मिल सके हैं। तकरीबन 3 माह हो चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात और बयानात आने का सिलसिला जारी है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि अहम डेवलपमेंट ये है कि जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनके साथ साथ अब जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो भी यही नैरेटिव इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनकी जानिब से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि पहलगाम वाक़या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी पूरी मनसूबाबंदी भारत में ही की गई। गजा में इसराइली जहरियत मजीद 63 जाने ले गई है। सहूनी फोर्स ने एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाया। ऐसे में आलमी सतह पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मुतालबात भी बढ़ने लगे हैं। साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा ने इसराइल की जानिब से भूख को हथियार बनाने की मज़म्मत कर दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान इसराइल को कत्लेआम की खुली छूट के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। अनाज की कीमत कोई फलस्तीनियों से पूछे, एक बोरी आटा लाना यानी जान पर खेल जाना। इसराइल ने एक बार फिर खुराक के लिए आए फलस्तीनियों को खून में नहलाया। सेहूनी फौज की बिला इम्तियाज फायरिंग से कई जाने गईं। ग़िज़ा की किल्लत कहत का सबब बन रही है और कई बच्चे मौत के दहाने पर खड़े हैं। संगीन सूरत हाल पर बराक ओबामा का बयान भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी अहम है, लेकिन जंगज़दा गजा तक इमदाद की रसाई सबसे जरूरी है। मासूम शहरियों को भूखा मरने से बचाना होगा। फ़लस्तीन के लिए कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज मुनक़्क़िद होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ़रांस की मेज़बानी में मुनक़्क़िद की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से नायब
साबिक वज़ीर आज़म इसहाक डार मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये फोरम आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार करेगा, जबकि अमरीका और इसराइल की जानिब से कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया गया है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें अहम मामला उठाया जाएगा। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। गजा की 1/3 आबादी कई दिनों से कुछ नहीं खा सकी है। गजा में 5 लाख अफराद कहत जैसी सूरत हाल से 2-4 हो चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सरबराह सैंडी मैककेन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि इसराइल की जानिब से इमदाद खोलने के ऐलान के बाद हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ चुकी है। हमें जल्द अज जल्द इमदाद गजा में पहुँचाना होगी। अनरवा के सरबराह फिलिप लासीनी ने इसराइल के हमास पर इमदाद चोरी के इल्ज़ाम की तरदीद की है। इसराइल ने बगैर सबूत के इल्ज़ाम आयद किए जो गलत हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया कि गजा में ग़िज़ाई किल्लत एक ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है, जबकि खुराक की वजह से बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग मर रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची के इलाके मंगोपीर रोड पर रात गए CTD और हसास इदारे की जानिब से छापा मारा गया है। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्द गुज़िश्ता बरस चाइनीज़ पर हमले में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई हैं। खुरम गुलजार की रिपोर्ट में मजीद जानिए। मंगोपीर रोड पर CTD और हसास इदारे का रात गए खुफिया इत्तला पर मकान पर छापा। मकान में मौजूद अफराद की एहलकारों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। CTD की जवाबी फायरिंग से हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त जाफरान, कुदरतुल्ला और तीसरे की शनाख्त का अमल जारी है। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर था। मारे गए दहशतगर्द गुज़श्ता बरस चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलव्विस थे। ये काफ़ी महीने पहले एक इंफॉर्मेशन आई थी कि कराची में एक तश्कील भेजी गई है और ये तश्कील भेजी थी कि इखलास नाम का दहशतगर्द है जो एक मुल्क में छुपा हुआ है और वो वही है जिसने KPO पे अटैक किया था, उसको मास्टरमाइंड। तो आज रात को वहाँ पर रेड किया। रेड के दौरान मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए, जिसमें एक खुदकश हमलावर है और 2 दूसरे जिसमें दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो जाफरान है वो इनका मेन किरदार था। ये वही जाफरान है। आपको याद है शायद पिछले साल 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट्स और डायरी मिली जिसमें टारगेट लिखे हुए थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना अल खवारिज से था। उनका मकसद कराची में अहम मकामात को टारगेट करना था, जबकि उन्हें अफगानिस्तान से हिदायत दी जाती थी। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। शहर कायद में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जान से चले गए। गार्डन के इलाके में फायरिंग से जख्मी शख्स चल बसा, जबकि औरंगी में नामालूम सिंह से लगने वाली गोली से खातून जख्मी हो गए। कहीं हादसात और कहीं जराइम। शहर कायद में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। गार्डन में अगवा के बाद कत्ल होने वाला अब्दुल्ला आवान पुलिस एहलकार का बेटा निकला। मकतूल मुबारक गार्डन हेडक्वार्टर का रिहायशी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मकतूल अब्दुल्ला 2 रोज कबल अगवा किया गया था। उधर औरंगी टाउन दाता नगर के करीब घर में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से ज़ेबुन्निसा नामी खातून जख्मी हो गयी। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब कोस्टर बस की छत से गिरकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त का अमल जारी है। उधर औरंगी टाउन थुरानी गोट के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शनाख्त नजर हुसैन वल्द करम हुसैन के नाम से हुई। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में CTD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के नतीजे में डकैत हलाक कर दिया गया है। हलाक होने वाले डाकू ने मिस्री शाह के इलाके में बुजुर्ग शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया था। आपको ये बता दें कि लाहौर इस्लामपुरा का इलाका बताया जा रहा है। यहाँ पर CTD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के नतीजे में डकैत मारा गया है। बताया जा रहा है कि डकैत होने वाले डाकू ने मिस्री शाह के इलाके में बुजुर्ग शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया था। ये कार्रवाई की गई है और CTD की जानिब से डाकुओं के दरमियान फायरिंग के नतीजे में डकैत हलाक हुआ है। हलाक होने वाले डाकू ने मिस्री शाह के इलाके में बुजुर्ग शहरी को फायरिंग करके जख्मी किया था। आज़ाद कश्मीर में हटियाबाला के इलाके नलई की आबादी पर तेंदुए का हमला। 8 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। तेंदुआ सहन से बच्ची को उठा ले गया। वाक़े के बाद बच्ची के वालिदैन और अहले इलाका ने तलाश शुरू की तो झाड़ियों से बच्ची की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की गर्दन पर गहरे जख्म और खून चूस
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आगाज मुस्बत रुझान के साथ रवां दवा है। 100 इंडेक्स में 552 पॉइंट से जायद इजाफा हुआ। इब्तदाई कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 1,39,579 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है, जबकि मार्केट में खरीदारों का रुझान गालिब दिखाई देता है। अहम मामला है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां पर गधे का गोश्त बरामद होने का मामला है। एसपी काजिम नकवी की सरबराही में 3 SHOs पर मुश्तमिल कमेटी को बज़ाहिर गधे के गोश्त का मार्केट और होटल्स में सप्लाई होने के शवाहिद नहीं मिल सके हैं। इससे मुतालिक तफसीलात क्या हैं, बात करेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताएगा तफ्तीशी टीम क्या कह रही है। देखिए, लाहौर के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में भी गधे का गोश्त बेचने की जब खबर फैली है तो उसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़ गई पूरे पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की। 25 मन गोश्त बरामद किया था और मुतअद्दिद गधे भी वहाँ से बरामद हुए थे ज़िंदा हालत में। तो पुलिस ने वो गोश्त तो फौरी तौर पर तल्फ़ कर दिया था। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी काजिम नकवी की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी, तहकीकाती कमेटी, जिसमें 3 SHOs भी शामिल थे। उसने अब जो तहकीकात की उसमें ये बात सामने आ रही है कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिल सके इस कमेटी को कि ये गोश्त इस्लामाबाद के होटल्स में या इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सेल किया जा रहा हो। तो बज़ाहिर ये केस अब लग रहा है कि कंक्लूजन की जानिब बढ़ रहा है। ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में एक और फैमिली लापता हो गई है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक निजी टीवी की एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर लियाकत और 3 बच्चे शाहराए बाबूसर पर लापता हो गए हैं। शबाना लियाकत के अहल खाना ने हुकूमत से राबता करके गुमशुदगी की इतला दी थी। गुमशुदगी की इतला दी गई है, जबकि तर्जुमान हुकूमत का कहना है सर्च ऑपरेशन में सुराख, रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। दयामिर पुलिस, जिला इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 1122, अफवाज पाकिस्तान और GB स्काउट तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और कराची में बारिश भी ना हुई और साथ ही नालों की सफाई भी ना हो सकी। इस वक्त सूरत हाल क्या है, खुरम गुलजार से बात करेंगे। खुरम कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जो शहर के नदी नाले हैं वहाँ पे सफाई करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मूसा कॉलोनी के उस गुजर नाले के मुकाम पे, जहाँ पे मेरे कैमरामैन अगर फुटेज दिखाएं आपको तो ये वो नदी है। ये नदी कम और कचरा कुंडी देखने में तो आपको कचरा कुंडी लग रही होगी, लेकिन ये वो नाला है जो कि काफ़ी बड़ा नाला है। एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कराची में तकरीबन हर जगह यही हालात हैं। गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए। ये तो अहले मोहल्ला के लिए सफाई करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये देख लें आप जैसा नाले का हाल हो रहा है, और ना ये दीवार इन्होंने लगाई है, कोई किस्म की हमें सहूलियत नहीं है। लिहाजा हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये कचरा साफ़ करें। अल्लाह ना करे बरसात हो गई तो इस घरों में पानी आएगा। एक हिफाजती दीवार जो कि पुल पे मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये दीवार ना होने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा और रोनमा हो सकता है। जी ठीक है खुरम, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तफसीलात क्या हैं, शाहिद अली से जानते हैं। जी शाहिद। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और गुड्डू बैराज पर इस सीज़न में पहली मरतबा पानी जो है वो 4 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर चुका है। इस वक्त जो है गुड्डू बैराज पर पानी की बालाई सतह 4,15,000 क्यूसेक है और यहाँ से 3,78,000 क्यूसेक पानी सक्खर बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। इस वक्त हम तारीखी लैंसडाउन ब्रिज के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सैलाबी रेला इस वक्त जो है वो लैंसडाउन ब्रिज के नीचे से गुजरकर सक्खर बैराज की तरफ जा रहा है, लेकिन पानी जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि जो लैंसडाउन ब्रिज है उसकी जो बुनियादी पिलर्स हैं वहाँ पर पानी टकरा रहा है। 1,04,000 क्यूसेक पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। इस वक्त गुड्डू बैराज से आने वाला दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो मुसलसल सक्खर बैराज की तरफ बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है और सक्खर बैराज पर भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इम्कान है कि अगर पानी की सतह में गुड्डू बैराज पर मज़ीद इजाफा होता है तो सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हरीपुर समेत बालाई अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। तमाम आबी गुजरगाहों के जरिए तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी तरबेला डैम में दाखिल हो रहा है। इस वक्त वहां पर लेवल बताया जा रहा है कि फुल हो चुका है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल। आसिफ, बताइएगा इस सिलसिले में। आज हरीपुर समेत बालाई अजला में मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। बारिशों से ये है कि
हरीपुर के दोनों आबी जखीरों में बारिशी पानी की आमद में इजाफा हो चुका है। तकरीबन 3 लाख क्यूसेक रोजाना के हिसाब से पानी जो है तरबेला डैम में दाखिल हो रहा है। उसी हिसाब से डैम से इजाफी पानी का अखराज किया जा रहा है। बारिशों की वजह से तरबेला डैम में पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। हरीपुर में तमाम आबी गुजरगाहों के आसपास नहाने में आबी गुजरगाहों को क्रॉस करने में जो है दफ़ा 144 नाफिस है। इसी हवाले से रेस्क्यू 1122 का अमला इस वक्त मुतहरक है, दीगर इदारे मुतहरक है। जैसे जैसे जिस दिन स्पिलवेज खोले जाते हैं उसी हिसाब से उन आबी गुजरगाहों के आसपास इंतजामिया की सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं ताकि किसी से 20 से 25 किलो साथ गैस पैदा करना मुमकिन होगा। बायोगैस प्रोडक्शन से 60 से 70 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने LWM के एलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। तालीम के बगैर कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। सेहतमंद और महज़ब माशरों की तश्कील में तालीमी इदारों का अहम किरदार होता है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कराची में FG पब्लिक स्कूल में तकरीब से खिताब। कहा कि असातिज़ा का तलबा की तरबियत शख्सियत साजी में बड़ा अमल दखल होता है। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने इस मादरे इल्मी से तालीम हासिल की है। सिर्फ इमारत का, क्लासरूम का, ब्लैक बोर्ड का और फर्नीचर का नाम नहीं होता। स्कूल दर हकीकत एक किरदार साजी और शख्सियत साजी की जगह है। असातिज़ा का असल मिशन और मकसद ये है कि वो बच्चों के अंदर ऐसी इमेजिनेशन पैदा करें कि वो अपने इदारों से निकलने के बाद ज़िंदगी के अंदर बड़ी से बड़ी कामयाबियों को छू सकें। मुल्क की ग्रोथ का इंजन कराची और सिंध के शहरी इलाके हैं। इस शहर के लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के मुआहदे पर काम जारी है। वफाकी हुकूमतों ने कराची के मसाइल और दिलचस्पी से हल करना शुरू किए हैं। इस साल का यौम आज़ादी मार्का हक के तनाजुर में इंतहाई अहमियत रखता है। जी कायदे पे K4 पे काम हो रहा है, अकेले हम ही लगे हुए थे और हमने इन्हीं वफाकी हुकूमतों से जो 70 साल में काम नहीं हुआ था ना, सेंसस का वक्त बढ़ाकर और फिर उस पर जो वारदातें उनको दुरुस्त करवाकर कम से कम आधा कराची और सिंध के शहरी इलाकों की आधी जो आबादी लापता थी उसको हमने बाजियाब करवाया है और आधी किया। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में हम दोबारा कोशिश करेंगे। मिशन जो जिस वजह से पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया है, मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाने के लिए, अक़वाम आलम में सर उठा के चलाने के लिए और आज़ादी का वो एहसास जो नारा ना हो, हर दिल में उतरा हुआ हो। और बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है जिससे गुस्सा पैदा होता है। पुरअमन बलूचिस्तान मार्च का रास्ता ना रोका जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस टॉक। कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तानियों को फ़लस्तीन के मामले पर मुसलसल आवाज़ उठानी चाहिए। फ़लस्तीन में हमारे भाई भूख और बीमारियों से मर रहे हैं। फ़लस्तीनी पाकिस्तान की जानिब बड़ी उम्मीद से देखते हैं। पाकिस्तान बहुत सारे अजला का समझने के दौरा करते हुए, मार्च करते हुए वो आगे बढ़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें मुल्तान से पहले और मुजफ्फरगढ़ के बाद रोक दिया गया और शदीद गर्मी और हब्स के आलम में वो सड़कों पे हमारे बलूचिस्तान के भाई मौजूद रहे, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हमने हुकूमत से बात की है और ठीक है कि उन्होंने अब उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐसे ओछे हथकंडे हमेशा लोगों के दरमियान तफरीक पैदा करते हैं। इस वक्त गज़ा की जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक है और एक इंसानी अलमिया है जो वहाँ मौजूद है। रोज़ाना 40-50 लोगों को बमबारी से और इतने ही लोग जो हैं वो भूख से शहीद हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वतन पर कुर्बान मेजर ज़ियाद सलीम के घर आमद हुई है, जहां पर अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की गई। शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई है। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा के हौसले और अज़मत को सराहते हुए कहा कि बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र है। शहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी अदा नहीं कर सकती। शहीद की वालिदा का कहना था कि शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया है, मगर मैं हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रही हूँ और रहूंगी। खेल के मैदान से खबर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड अमेरिका के शहर मियामी पहुंच गया है।
कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप में मियामी पहुंचा, जबकि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने खैर मामूली इस्तकबाल पर खुशी का इजहार किया। एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि हमें बहुत प्रोटोकॉल मिला, अमेरिका में पहले कभी ऐसा तजुर्बा नहीं रहा। ज़राए के मुताबिक टीम के लिए अलग काउंटर, तेज़ तरीन इमिग्रेशन और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। प्लेयर्स को जहाज से निकलते ही प्रोटोकॉल दिया गया और सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ होटल पहुँचाया गया। आपको बताएं कि मैनचेस्टर में इंग्लैंड और भारत के दरमियान चौथे टेस्ट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहने शख्स को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी शाइक से कहा कि शर्ट ढांपें या फिर ग्राउंड से बाहर चले जाएं। शाइक ने वाक़े की शिकायत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मकामी इंतजामिया से कर दी। दरिया रावी के किनारे बेटा अब्दुल मजीद लकड़ी को घर चुनते हुए माजी की यादें ताज़ा करता है। एक ऐसा माजी जिसकी कसक अब सिर्फ यादों में बाकी है। खुर्रम मलिक की रिपोर्ट देखिए। मूनसून की हालिया बारिशों ने रावी में जिंदगी की आरजी लहर दौड़ाई तो अब्दुल मजीद का बरसों पुराना हुनर भी चंद हफ्तों के लिए जाग उठा। पानी आया तो कश्ती साजी की भोली बसरी गूंज भी लौट आई। रावी किनारे 80 साल अब्दुल मजीद लकड़ी की कश्ती बनाने में मशगूल हैं। माजी की यादें ताज़ा करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने ये हुनर 10 बरस की उम्र में सीखना शुरू किया। पहले मैंने सकर्दू में बना के आया था कश्तियाँ, अब ये काम खत्म हो चुका हुआ है, ये काम नहीं है। अभी कोई है जो कुछ काम कराएगा, नहीं तो काम कोई नहीं किया क्योंकि लकड़ी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हुई है। अब्दुल मजीद की बनाई पहली कश्ती गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के लिए थी। सब कागज की कश्तियाँ चलती थी, ये नहीं एक कागज की, हर कागज की कश्ती चलती थी यहाँ पे। जब पानी खत्म हो गया तो कश्ती खत्म हो गई। उनका मजीद कहना था कि एक ज़माना था जब रावी अपने जोबन पर था। उस वक्त लाहौर में कई बूट्स क्लब हुआ करते थे। वक्त की सख्ती ने सिर्फ रोजगार ही नहीं, इनकी दस्तकारी के वसाइल को भी महदूद कर दिया। अब्दुल मजीद के हाथों से निकलने वाली लकड़ी की हर ज़र्ब एक रवायत की आखिरी धड़कन जैसी महसूस होती है। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ खुर्रम मलिक, बोल न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।